हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सभी राज्यों की पुलिस में कुछ पद ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन्हीं पदों पर भर्ती होने के लिए तैयारी भी करते हैं। दोस्तों, इन्हीं में से एक पद है दरोगा का। लेकिन क्या आपको पता है दरोगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें दरोगा का अंग्रेजी में मतलब पता नहीं होता है। तो दोस्तों, दरोगा को इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर कहते हैं। दोस्तों, आप चाहे दरोगा कहिए या फिर सब इंस्पेक्टर, दोनों एक ही पद होते हैं। दोस्तों, ये पद काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दरोगा एक थाने का प्रभारी होता है, यानी कि एक थाने में जितने भी कांस्टेबल या फिर कोई दूसरा स्टाफ सभी दरोगा के निर्देश में ही काम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दरोगा से जुड़ी भर्ती के बारे में बताएंगे जो हर स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे सारे राज्यों में दरोगा के पद पर भर्ती के लिए नियम लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले दरोगा भर्ती से जुड़े उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले, दरोगा की क्या जिम्मेदारी होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी होती है और लास्ट में प्रमोशन कैसे मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन पॉइंट्स के जरिए दरोगा भर्ती का पूरा प्रोसेस जानेंगे और आपको उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे ताकि इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाए। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दरोगा की क्या जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, दरोगा को इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर कहते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी डिपार्टमेंट में इस पद का एक नाम है जिसे पुलिस उप निरीक्षक कहा जाता है। ये हेड कांस्टेबल से ऊंचा पद होता है और एक थाने के प्रभारी होते हैं। किसी भी पुलिस चौकी का सारा प्रभार दरोगा के ही कंधों पर होता है। थाने में जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं वो तमाम लोग एक दरोगा के निर्देश पर ही काम करते हैं। इसलिए दरोगा का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस थाने में घटने वाली हर एक घटना के लिए दरोगा जिम्मेदार होता है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि दरोगा का पद काफ़ी अच्छा होता है तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जितना बड़ा पद होता है जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दरोगा बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी दरोगा बनना है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तभी आप दरोगा भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि दरोगा भर्ती के लिए ग्रेजुएशन में कितना नंबर या फिर कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दरोगा बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप पासिंग मार्क्स से भी पास हुए हैं तो भी आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एज को लेकर सवाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र 21 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 21 से 28 साल तय की गई है। दोस्तों, इसमें रिजर्वेशन के तहत SC ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छूट भी मिलती है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको नियम के मुताबिक 5 साल तक की छूट मिलेगी, यानी कि आप 21 से 33 साल के बीच दरोगा भर्ती के एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। जबकि अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है तो वो 21 साल से लेकर 33 साल तक अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये तो बात रही एज लिमिट की। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अब चलिए आपको उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ये बताते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि इन तमाम टेस्ट को पास करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। दोस्तों, अब चलिए इस एग्ज़ाम का सबसे मेन पॉइंट्स जानते हैं, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न वही होता है जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में होता है।
लेकिन इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलता है। दोस्तों ये बात रही ऑनलाइन रिटन टेस्ट की, लेकिन अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो दोस्तों जहाँ तक फिजिकल टेस्ट की बात है तो इसमें जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। वहीं जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के सीने का माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फुलाने पर सीना 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों दरोगा जैसे पद पर महिला कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती है। तो चलिए उनके लिए भी कितनी लंबाई निर्धारित की गई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों महिला कैंडिडेट्स की लंबाई जनरल, ओबीसी और एससी महिला कैंडिडेट्स की लंबाई 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है, जबकि एसटी महिला कैंडिडेट्स की लंबाई 147 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों ये तो बात रही लंबाई की। अब जानते हैं दरोगा भर्ती के लिए दौड़ के नियम क्या है। तो दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, सभी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, जिसके लिए आपको 28 मिनट का वक्त मिलता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होती है। दोस्तों ये तो बात रही फिजिकल टेस्ट की, लेकिन चलिए अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। मतलब मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। दोस्तों जहाँ तक मेडिकल टेस्ट की बात है तो इसमें चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, दोनों को फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होना जरूरी है। कलर्स की पहचान करने आना चाहिए। कैंडिडेट्स के कान में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का वजन उनकी ऊंचाई के अनुसार होना जरूरी है। दोस्तों इनमें से किसी भी टेस्ट में अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इनमें से किसी तरह की समस्या है तो आप पहले उसे दूर करें, उसके बाद ही दरोगा भर्ती का फॉर्म भरें। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस की और जानते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सिलेबस क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक ही रिटेन एग्जाम होता है और उसी में आपसे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जनरल हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। दोस्तों ध्यान दीजिए सभी चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी का 100 मार्क्स निर्धारित है। दोस्तों अगर आप दरोगा का एग्जाम देंगे तो आपसे इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दरोगा भर्ती की एग्जाम देने से पहले इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से कर लें, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकें। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी होती है। दोस्तों सभी कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि आखिर दरोगा की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों दरोगा की सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक दरोगा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी ही बड़ी सैलरी भी होती है। वैसे अनुमान के मुताबिक एक दरोगा की सैलरी 43,000 रुपये से शुरू होती है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके बाद लास्ट में जानते हैं प्रमोशन कैसे मिलता है। दोस्तों चाहे आप किसी भी पद पर भर्ती हुए हो, लेकिन प्रमोशन लेना हर कोई चाहता है और होनी भी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। हर कोई मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है और ये उनका हक भी है। जहाँ तक एक दरोगा को प्रमोशन कैसे मिलता है इसकी बात करें तो एक दरोगा का एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके आधार पर उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है। साथ ही कई बार आपकी काबिलियत को देखते हुए भी प्रमोशन मिलता है। वैसे अगर कोई दरोगा के रूप में ज्वाइन करते हैं तो प्रमोशन लेकर वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर से डीएसपी भी बन सकते हैं और इसी तरह से प्रमोशन पाकर काफ़ी आगे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।